दोस्तों नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में मौजूद ज्यादातर रेंजेस पूर्वांचल रेंजेस या ईस्टर्न रेंजेस का भी पार्ट है। वही पूर्वांचल रेंजेस जिन्हें सब माउंटेन रेंजेस ऑफ हिमालयाज भी कंसीडर किया जाता है। इन रेंजेस में लोकेटेड माउंटेन रेंजेस को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। साथ ही नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मौजूद इन माउंटेन रेंजेस को यहाँ के लोकल ट्राइब्स के नाम पर जाना जाता है। ऐसी ट्राइब्स जो यहाँ सालों से निवास करती हैं। तो आइए आपको वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में लोकेटेड माउंटेन रेंजेस के बारे में एक एक करके बताते हैं। दार्जिलिंग रेंज, दोस्तों दार्जिलिंग रेंज जिसे दार्जिलिंग हिल्स के नाम से भी जाना जाता है, मिडिल हिमालयाज या लेसर हिमालयाज का पार्ट है। ये रेंज सिक्किम और वेस्ट बंगाल के बॉर्डर पर सिचुएटेड है। इन रेंजेस का मोस्ट ऑफ द पार्ट सिक्किम में लोकेटेड है। फेमस चुम्बी वैली भी इसी माउंटेन रेंज में सिचुएटेड है। साथ ही जेलेपला पास जो चुम्बी वैली को तिब्बत से कनेक्ट करता है, इन्हीं रेंजेस का पार्ट है। सो लहामो लेक से ओरिजिनेट होने वाली तीस्ता रिवर भी इसी रेंज को कट करती हुई ब्रह्मपुत्र से जाकर मिलती है। जब ये रिवर दार्जिलिंग रेंज को दो पार्ट में डिवाइड करती है तो रेंज का वेस्टर्न पार्ट टाइगर रेंज और ईस्टर्न पार्ट कालिंपोंग रेंज कहलाता है। दार्जिलिंग हिल से नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में आगे बढ़ने पर अरुणाचल प्रदेश के माउंटेन रेंजेस की शुरुआत होती है। ये सभी शिवालिक हिमालय का हिस्सा है जो ग्रेट हिमालयन रेंजेस का आउटर मोस्ट पार्ट है। सबसे पहले नाम आता है डाफला हिल्स का। इन रेंजेस में डाफला नाम की एक ट्राइब भी निवास करती है। ये माउंटेन रेंज अरुणाचल प्रदेश और असम दोनों के बीच सिचुएटेड है, लेकिन इसका मेजर पार्ट अरुणाचल प्रदेश में ही मौजूद है। ये रेंज ईस्ट में सुबनसिरी और वेस्ट में कामेंग रिवर के बीच लोकेटेड है। ये दोनों ही रिवर्स ब्रह्मपुत्र की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। डाफला हिल्स का मेजर पोर्शन बम्बू, पाइन और देवदार ट्री से घिरा हुआ है। मिरी हिल्स, डाफला से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में यानी थोड़ा ऊपर की तरफ मिरी रेंज मौजूद है। मिरी हिल्स अरुणाचल प्रदेश के अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। ये रेंजेस सी लेवल से 1444 मीटर्स की ऊंचाई पर लोकेटेड है। डाफला हिल्स की तरह मिरी हिल्स भी ईस्ट में सुबनसिरी और वेस्ट में कामेंग रिवर से घिरा हुआ है। वहीं इसके साउथ में कामला रिवर मौजूद है। हिल मिरी नाम की ट्राइब यहाँ रहती है जो अरुणाचल प्रदेश के अपर सुबनसिरी और कामले डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। इस ट्राइब को हिल मिरी नाम ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने असम के प्लेन मिरी और अरुणाचल के नीशी के बीच के अंतर करने के लिए दिया था। ये ट्राइब मेनली कल्टीवेशन करती है और खेती के लिए ये लोग हिल्स पर ट्रेसेस बनाते हैं। अबोर हिल्स, दोस्तों मिरी हिल्स के थोड़ा ऊपर की तरफ अरुणाचल प्रदेश में अबोर नाम की एक और रेंज सिचुएटेड है जो चाइना बॉर्डर के पास मौजूद है। अबोर हिल्स मिशमी हिल्स और मिरी हिल्स से घिरी हुई है। ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरी दिबांग रिवर इसी रीजन से होकर गुजरती है। अबोर हिल्स पर मेजरली अबोर ट्राइब के लोग रहते हैं जिन्हें आदि पीपल भी कहा जाता है। अबोर एक असमीज वर्ड है, इसका मतलब है लिविंग फ्री या इंडिपेंडेंट। मिशमी हिल्स, अबोर हिल से थोड़ा और ऊपर की तरफ मिशमी हिल्स सिचुएटेड है। इन हिल्स का भी नाम यहाँ की मिशमी ट्राइब्स के ऊपर रखा गया है। रेंजेस का नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट चाइना से सटा है। ये हिल्स नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय और इंडो बर्मा माउंटेन्स के कॉन्फ्लुएंस पर लोकेटेड है। मिशमी हिल्स के खत्म होते ही यहाँ से एक रिवर गुजरती है जिसका नाम लोहित है। लोहित रिवर जब दिबांग रिवर से मिलती है तो इनकी ज्वाइंट स्ट्रीम ब्रह्मपुत्र रिवर कहलाती है। मिशमी हिल्स बेसिकली हिमालयाज के ईस्टर्न रेंज का पार्ट है और नॉर्थ ईस्ट हिमालयाज की नदर्न मोस्ट हिल है। दरअसल अरुणाचल प्रदेश के थ्रू पास होते हुए इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में हिमालयाज का ईस्टर्न एक्सटेंशन है जिसे पूर्वांचल हिल्स के नाम से भी जाना जाता है। पटकाई रेंज, दोस्तों पटकाई बम हिल्स बर्मा के पास इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर पर सिचुएटेड है। ये रेंज पूर्वांचल माउंटेन रेंज का हिस्सा है जो 3 स्टेट्स यानी अरुणाचल प्रदेश, असम और नागालैंड के बीच में मौजूद है। पटकाई बम हिल्स लोहित रिवर द्वारा मिशमी हिल्स से सेपरेटेड है। पंगसाउ पास इसी हिल पर लोकेटेड है जो इंडिया को म्यांमार से कनेक्ट करता है। पटकाई बम हिल्स की हाइट सी लेवल से 1233 मीटर ऊंची है। नमदाफा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व पटकाई बम हिल्स और मिशमी हिल्स के बीच में मौजूद है। साथ ही बूढ़ी रिवर और दिसांग रिवर पटकाई बम हिल्स से ओरिजिनेट होती है। नागा हिल्स, पटकाई हिल्स के नीचे जो रेंजेस हमें देखने को मिलती हैं उन्हें हम नागा हिल्स कहते हैं। ये हिल्स नागालैंड में मौजूद है। असल में पटकाई बम हिल्स के सदर्न एक्सटेंशन को नागालैंड में नागा हिल्स के नाम से जाना जाता है। नागा हिल्स की हाईएस्ट पीक सारामती है जिसकी हाइट सी लेवल से 3826 मीटर है। ये पीक नागालैंड म्यांमार बॉर्डर के पास लोकेटेड है। इस पीक का बेस इसका क्लोजेस्ट विलेज थानामीर है जो नागालैंड की किफायर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। नागा हिल्स का सदर्न एक्सटेंशन कोहिमा रेंज कहलाता है। नागालैंड की कैपिटल कोहिमा नागा हिल्स के बिल्कुल गोद में बसा हुआ है। नागा हिल्स पर हैवी रेनफॉल देखने को मिलती है, वहीं यहाँ डेंस फॉरेस्ट मौजूद है।
बरैल हिल्स। दोस्तों बरैल हिल्स नागा हिल से थोड़ा नीचे की ओर लोकेटेड है। ये हिल्स असम और नागालैंड के बीच मौजूद है। बरैल हिल रेंज सेवरल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क्स का घर है, जिसमें दिहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क अहम है, जो कि रीजन की बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। बरैल हिल्स बम्बू और पाइन ट्री से घिरा हुआ है। वहीं बरैल हिल रेंज ट्रैकिंग एंड एडवेंचर स्पोर्ट के लिए भी एक पॉपुलर डेस्टिनेशन है। लेमाटोल हिल्स एंड मणिपुर हिल्स। दोस्तों नागालैंड से नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में बढ़ने पर हमें मणिपुर राज्य दिखाई देता है, जहां दो इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस देखने को मिलती हैं। इन रेंजेस को मणिपुर हिल्स और लेमाटोल रेंज के नाम से जाना जाता है। ये दोनों हिल्स एक दूसरे के समानांतर यानी पैरेलल हैं। इनमें मणिपुर हिल्स ईस्टर्न पार्ट में और लेमाटोल हिल्स वेस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है। इन दोनों हिल्स के बीच एक वैली का निर्माण हुआ है, जहां लोकताक जैसी फ्रेश वाटर लेक मौजूद है। लोकताक लेक मणिपुर का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन है। इन सब के अलावा मणिपुर हिल्स में मणिपुर रिवर ओरिजिनेट होती है, जो म्यांमार में जाकर मेहता नाम की रिवर में ज्वाइन हो जाती है। मिजो या फिर लुशाई हिल्स। दोस्तों मणिपुर से सदर्न डायरेक्शन में मिजोरम स्टेट नजर आता है। मिजोरम में पूर्वांचल रेंज या ईस्टर्न माउंटेन्स का सदर्न पार्ट मौजूद है, जिसे मिजो हिल्स के नाम से जाना जाता है। मिजो हिल्स को लुशाई हिल्स भी कहा जाता है। मिजो रेंज की हाईएस्ट माउंटेन पीक ब्लू माउंटेन है, जिसे फोंगपुई के नाम से भी जाना जाता है। ब्लू माउंटेन की हाइट 2157 मीटर है। गांपा टाइगर रिजर्व एंड सेंचुरी मिजो हिल्स में ही सिचुएटेड है। इन रेंजेस से जुड़ा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन्हीं हिल्स के पास से गुजरती है। जम्पुई रेंज। दोस्तों जम्पुई हिल्स त्रिपुरा में लोकेटेड है। दरअसल ये मिजो हिल्स यानी लुशाई रेंज का ही पार्ट है, जो नॉर्थ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। मिजो रेंज की एक्सटेंशन को ही त्रिपुरा में जम्पुई रेंज कहा जाता है। ये त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला से 200 किलोमीटर की दूरी पर लोकेटेड है। यहाँ मिजो कम्युनिटी के लोग रहते हैं। इसके हिल रेंज का एवरेज ऑल्टीट्यूड अप्रोक्सीमेटली 1000 मीटर अबव सी लेवल है। जम्पुई हिल्स पर साल नवंबर में ऑरेंज एंड टूरिज्म फेस्टिवल होता है, जिसमें लार्ज नंबर में डोमेस्टिक और फॉरेन टूरिस्ट शामिल होने आते हैं। इस दौरान हिल्स फ्लोटिंग क्लाउड से कवर्ड होते हैं, जो कि टूरिस्ट को रेयर एक्सपीरियंस देते हैं। मिकिर हिल्स। दोस्तों हिमालयन माउंटेन और पूर्वांचल माउंटेन्स या ईस्टर्न रेंज के अलावा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में कार्बी मेघालय प्लेटू में कई माउंटेन रेंजेस देखने को मिलते हैं। आपको बता दें कि कार्बी मेघालय प्लेटू इंडियन पेनिनसुलर प्लेटू का ही एक्सटेंशन है। दरअसल ज्योग्राफिकल चेंजेस की वजह से झारखंड में सिचुएटेड राजमहल हिल्स और मेघालय प्लेटू के बीच एक प्लेन का निर्माण हो गया था, जिसे माल्डा गैप कहा जाता है। ये प्लेन्स वेस्ट बंगाल से लेकर बांग्लादेश तक फैला हुआ है। इस प्लेन का निर्माण गंगा, ब्रह्मपुत्र और इनके ट्रिब्यूटरीज के द्वारा लाए गए सेडिमेंट्स की वजह से हुआ था। इसी कार्बी मेघालय प्लेटू का एक पार्ट मिकिर रेंज है, जो असम में मौजूद है। ये काजीरंगा नेशनल पार्क के साउथ में लोकेटेड है। इन रेंजेस की हाईएस्ट पीक डाम्बुचको है। मिकिर हिल्स अपने रिच नेचुरल रिसोर्सेज के लिए भी जाना जाता है, जिसमें टिम्बर और मिनरल्स इंपॉर्टेंट है। साथ ही मिकिर और बरैल हिल्स के बीच में मौजूद वैली को सुरमा वैली के नाम से भी जाना जाता है, जो कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट के प्रोडक्शन के लिए काफी फेमस है। इन सब के अलावा इसी वैली से होकर सुरमा रिवर भी निकलती है, जो कि बांग्लादेश में जाकर ब्रह्मपुत्र रिवर में ज्वाइन होती है। वहीं यहाँ कई वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क हैं, जिसमें लाओखोआ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी शामिल है। इन रेंजेस में मिकिर, कार्बी और बोडो जैसी बहुत से ट्राइब्स के लोग रहते हैं। रेंगमा हिल्स। असम में ही मिकिर हिल से थोड़ा नीचे की ओर यानी साउथ डायरेक्शन में रेंगमा हिल्स हैं, जो कि कार्बी मेघालय प्लेटू का पार्ट है। यहाँ लार्ज स्केल पर बम्बू ग्रो होते हैं। गारो हिल्स। तो असम के अलावा कार्बी मेघालय प्लेटू में मेघालय में 3 इंपॉर्टेंट रेंजेस आती हैं। वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में देखें तो सबसे पहले गारो हिल्स देखने को मिलते हैं, जो प्लेटू का वेस्टर्न पार्ट है। नोकरेक गारो हिल्स रेंज का हाईएस्ट पीक है, जो सी लेवल से 1412 मीटर की ऊंचाई पर सिचुएटेड है। नोकरेक नेशनल पार्क इस रीजन के वेस्ट में लोकेटेड है। इस रीजन में मेनली एग्रीकल्चरल इकोनॉमी देखने को मिलती है। यहाँ के प्रिंसिपल प्रोडक्ट्स राइस, कॉटन, साल, बम्बू एक्सेट्रा है। वहीं लार्ज क्वांटिटीज ऑफ कोल, लाइमस्टोन और कुछ पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी यहाँ पाए जाते हैं। खासी हिल्स। गारो हिल्स के ईस्ट में खासी हिल्स लोकेटेड है। खासी हिल्स में मेघालय की कैपिटल शिलोंग सिचुएटेड है। खासी हिल्स अपने हाई रेनफॉल के लिए जानी जाती हैं, जहां लगभग पूरे साल बारिश देखने को मिलती है। वर्ल्ड फेमस चेरापूंजी यही मौजूद है, जो वर्ल्ड की हाईएस्ट एनुअल रेनफॉल वाले रीजन्स में से एक है। लमशिलोंग खासी हिल्स की हाईएस्ट पीक है। सीनिक ब्यूटी की वजह से खासी हिल रीजन को स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है।
जयंतिया हिल्स। दोस्तों खासी हिल्स के ईस्ट में जयंतिया रेंज है। ये रेंज भी मेघालय प्लेटू का ही पार्ट है। जयंतिया का मेजर पार्ट वैसे तो मेघालय में है, लेकिन उसका थोड़ा हिस्सा असम में भी मौजूद है। कोबली रिवर इस रीजन की मेजर स्ट्रीम है। जयंतिया हिल्स पर डेंस फॉरेस्ट मौजूद है, जिस वजह से यहाँ फाइन टिम्बर वुड्स प्रोड्यूस होती है। हालांकि इसकी इंडस्ट्रीज यहाँ काफी कम संख्या में है। जयंतिया हिल्स में रहने वाली जयंतिया ट्राइब्स यहाँ शिफ्टिंग कल्टीवेशन करती है, जिसे स्लैश एंड बर्न फार्मिंग भी कहा जाता है। इस तरह के कल्टीवेशन में ट्रीज एंड प्लांट्स को काटकर उन्हें जला दिया जाता है और उस जगह पर खेती की जाती है। जब तक सॉइल में फर्टिलिटी रहती है तब तक उस लैंड पर कल्टीवेशन किया जाता है। बाद में वो जगह छोड़ दी जाती है, जिस पर फिर से प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं। इसके बाद कल्टीवेशन के लिए दूसरी जगह को सिलेक्ट किया जाता है। तो मेघालय में मौजूद ये तीनों हिल्स की वजह से ही इंडिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है। हर साल मानसून जब आकर इन माउंटेन रेंजेस से टकराता है तो नॉर्थ इंडिया के प्लेन्स में काफी अच्छी बारिश होती है। दोस्तों इसी के साथ अपने वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं।